तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता दूँ, ईर्ष्या ऐसा भाव है जिसे कोई खुली में मानेगा नहीं, लेकिन सबके अंदर चुपचाप बोलता ज़रूर है। तुम अपने दोस्तों में ये चुपचाप देख सकते हो। आप चाहे कितनी भी सभ्य हो, कितनी भी शिक्षित, कितनी भी आध्यात्मिक क्यों ना हो, अगर कोई आपके सामने वही चीज़ पाले जिसके लिए आप तरस रहे थे, तो दिल में एक हल्की सी चुभन उठती है। यही चुभन ईर्ष्या है। वो अगर इसे ना संभाला जाए तो यही चुभन इंसान को वह बना देती है जो उसने कभी बनने की कसम नहीं खाई थी। द मंकी एक्सपेरिमेंट 2003 फ्रांस की वोल का एक मशहूर प्रयोग। कैपुचिन मंकीज के साथ 2 पिंजरे, एक एक बंदर। दोनों को एक सिंपल काम सिखाया गया था। छोटा पत्थर बाहरी रिसर्चर्स को देना और बदले में कुकुम्बर मिलना, यानी कि खीरा लेना। दोनों खुश थे, दोनों संतुष्ट थे। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट आया। पहले बंदर को कुकुम्बर ही मिलता रहा, लेकिन दूसरे बंदर को अंगूर दिया गया। उन्हें ये एक लग्जरी लगता है, हाई वैल्यू फूड, मोस्ट लव्ड रिवॉर्ड। उन बंदरों को केले से ज़्यादा अंगूर पसंद थे, समझे। पहला बंदर अपने साथी को अंगूर खाते देखता था और फिर आता अपने मिले कुकुम्बर को देखता था, और पहली बार उसके चेहरे पे एक ऐसा भाव आता है जिसे सिर्फ एक शब्द से समझाया जा सकता है, कंपैरिजन। वो चीखता है, पिंजरा जोर जोर से हिलाता है और कुकुम्बर वापस रिसर्चर्स पर फेंक के मारता है। ध्यान रहे, उसे रिवॉर्ड मिला था, रिवॉर्ड बदला नहीं था। उसने बस इतनी सी बात देखी, उसे मुझसे बेहतर मिला है, और यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। तुम इसको अपने आसपास भी दे सकते हो। जैसे कुछ छोटे छोटे 2 बच्चे खेल रहे हो, तुम दोनों को एक टॉफी दे दो, दोनों बिल्कुल खुश रहेंगे। और किसी कारणवश तुम एक बच्चे को एक टॉफी ज़्यादा दे दो और दूसरे को ना दो, तो दूसरा बच्चा चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, किलस जाता है। ओके, और आप और मैं उसी पहले बंदर की तरह। हमारी समस्या यह नहीं कि हमारे पास कम है, हमारी असली पीड़ा यह है कि किसी और के पास किसी और के पास हमसे ज़्यादा है। आप नौकरी में मेहनत करते हो, सब ठीक चलता है, पर फिर अचानक कोई नया लड़का आपकी जगह लेने लगता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है, तो आपको अपना कुकुम्बर अचानक कड़वा लगता है, समझे। आप जिम जाते हैं, खुद को तराशते हैं, फिर कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर 3 महीने में वही फिजिक्स पोस्ट कर देता है जिसके लिए आपने 3 साल लगाए थे, और वो चुभन वही जो एक्सपेरिमेंट में देखी थी, वही आपके अंदर जगती है, समझे। बहुत साफ सच है, आप खुश नहीं होना चाहते, आप बस दूसरों से ज़्यादा खुश होना चाहते हो। ईर्ष्या कभी ये नहीं कहती कि काश मेरे पास ये होता, वो कहती है काश इसके पास ये ना होता। कम लोग जानते हैं, लेकिन ईर्ष्या जब आपको जेलसी होती है तो आपके दिमाग में 2 हिस्से एक्टिवेट होते हैं, एंटीरियर किन्कुलेट कॉर्टेक्स एंड इंसुला। ये वे 2 हिस्से जो फिजिकल पेन में एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब आपको चोट लगती है ना, तो यही 2 चीज़ एक्टिवेट होती है दिमाग में। पर साइंटिस्ट ने पाया कि ये ईर्ष्या के समय भी एक्टिवेट होती है। जब आपको जलन होती है तो यही दोनों एक्टिवेट होते हैं। मतलब एक अंदर की चोट, अदृश्य लेकिन वास्तविक। इसलिए एनबी वाले चेहरे पर अक्सर वो साइलेंट पेन दिखता है, खिंची हुई मुस्कान, सूखे होंठ, भरी आंखें, और एक दबा हुआ गुस्सा जो बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आप जेलस हो, कुछ बुरा हो जाए, तो आपके दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। उसी कहते हैं स्किडन फ्लूइड। इसकी स्पेलिंग ये आपके सामने आप दे सकते हो। मतलब किसी और की बर्बादी में खुश होना। ये जितना घिनौना लगता है वो उतना ही सच है। जहाँ कोई सफल है वहाँ आप किस्मत ढूंढने लगते हो, जहाँ कोई अमीर है वहाँ आप भ्रष्टाचार ढूंढते हो, जहाँ कोई सुंदर है वहाँ आप स्नैपचैट का फिल्टर ढूंढते हो। आप पूरी दुनिया अपने दर्द के लेंस से देखते हो। और ये है, जितना ज़्यादा आप दूसरों के नीचे दिखाने लगते हो, उतना ही आप अंदर से अपने आप को छोटा करते हो। और आजकल यदि ईर्ष्या सबसे ज़्यादा चलाने वाली जो चीज़ है और स्मार्टफोन है। जी हाँ, सोशल मीडिया, जहाँ हर चेहरा सुंदर लगता है, हर शरीर परफेक्ट, हर जीवन चमकदार, हर रिश्ता फिल्मी, और हर कमरा एस्थेटिक, और हर सफलता एफर्टलेस। 3500 साल पुराने इस पाप को आज आप अपने 6 इंच या 7 इंच स्क्रीन में देखते हो, और आप दिन में 200 बार, 300 बार
दूसरों की बेहतर ज़िंदगी देखते हो, फिर अपनी सामान्य ज़िंदगी से नफ़रत करते हो। तुम्हें ये पता होगा कि हम सच नहीं देखे हैं, बल्कि हम सच देखना ही नहीं चाहते। आप खुद को भूल जाते हो, आपकी मेहनत, आपके हालात, आपकी प्रगति सब खत्म हो जाते हैं। आप अपनी रेस छोड़कर किसी और की रेस जोड़ने लगते हो। आपकी दुश्मनी उस इंसान से नहीं होती जो आपसे जेलस हो। दुश्मनी आपके अपने समय से होती है, जिसे आपने कंपैरिजन में बर्बाद कर दिया था। तो सवाल यह आता है कि इसको कैसे ख़त्म करें, मतलब इससे कैसे बचें। ईर्ष्या को मारने का तरीका नहीं होता, इसे दबाना भी नहीं है, इसे अपनाना है। मतलब इसे स्वीकार करो कि तुम्हें ईर्ष्या है। खुद को बोलो, हाँ मुझे चुभा, हाँ मुझे बुरा लगा, हाँ मैं इससे महसूस कर रहा हूँ। अवेयरनेस अचानक क्लैरिटी लाती है, वो क्लैरिटी एनवी को काट देती है। और दूसरा कदम, कंपेरिजन को ख़त्म मत करो, उसे तुम फोकस शिफ्ट कर दो, मतलब दूसरी चीज़ पर लगा दो। दूसरे से तो तुलना नहीं करना, कल वाले खुद से अपने आप से तुलना करनी है। दूसरे से तुलना क्यों करते हो तो अपने आप से देखो ना, आज अपने आप से बेहतर बनो। और तीसरा कदम, ग्रेटिट्यूड, जो आपके पास है उसे बस महसूस करो, क्योंकि ईर्ष्या वहीं पर लगती है जहाँ एहसान मिट जाते हैं, जहाँ आप एहसान भूल जाते हो। ईर्ष्या उस खीरे की तरह जो पहले बंदर ने सच सच फेंका था, लेकिन अब बंदर नहीं है।